कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। थैंक यू। मुझे नहीं पता कि ग्रे तुम पर कैसा लगता, लेकिन ब्लैक तुम पर खिल रहा है। मैं खुश हूं कि दुनिया तुम्हें एक नए अंदाज में देखेगी। थैंक यू। मानसा संयुक्ता, अब चलें? ये देखा तुमने? कैसा लगा? 2 थे। अच्छा 2 थे? नहीं नहीं। थैंक यू विजय। जब मैं इंडिया छोड़कर अमेरिका आ रही थी, मैं बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन तुमने तो मेरी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। थैंक यू सो मच। ये प्लीज। कैसी लगी? तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे, मैंने कहा था KSQ कॉफी इज द बेस्ट? मैं गलत थी। तुम्हारी ये चाय उससे 10 गुना बेहतर है। सच में। थैंक यू। Cheers. Cheers. Now I would like to announce the topper of this semester, Miss Manasa Samyukta. कहाँ जा रहे हैं आप? दिख नहीं रहा, जॉगिंग पे जा रहा हूँ। जॉगिंग करना है तो यहीं कीजिए, कहीं और मत जाइए। रास्ता भूल गए तो? तुमने मुझे भुलक्कड़ समझ के रखा है? अब भी बता सकता हूँ बैंक में कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखे हैं, कितने लॉकर है, कौन से लॉकर में क्या है, किसके अकाउंट में कितने पैसे जमा है, ये मैं यूँ बता दूँ तुमको। क्या बात करती हो? तुम्हें लगता है यहाँ शिफ्ट होने से मेरी याददाश्त पर कोई फर्क पड़ेगा विमला? सब चीज तो याद है, पर एक चीज भूल गए। विमला नहीं, कमला। ओह, देश बदलते ही अपना नाम भी बदल दिया। जोर से माथा मत पीटो, याददाश्त चली जाएगी। स्वॉट एनालिसिस करने से बिजनेस स्टार्ट करने में मदद मिलती है। लिसन, अगर क्लैरिटी चाहिए तो ये करना पड़ेगा। What? वॉट नहीं, स्वॉट। Oh. स्वॉट का मतलब है मार्केट के बारे में जानना, उसकी स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, और इससे हम लोग सेल्फ एनालिसिस कर पाएंगे। और ये एनालिसिस हम अपनी लाइफ के लिए भी कर सकते हैं। पर कैसे? मैं अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मेरा डिसीजन कि मुझे हर हाल में बिजनेस करना ही है मेरी स्ट्रेंथ है, और मेरे इस सपने को मैं अपनी फैमिली यानी अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहकर पूरा नहीं कर पा रही हूँ, ये मेरी वीकनेस है। लेकिन दुनिया के साथ चलना, सपने पूरे करना अपॉर्चुनिटी है, और मुझे कामयाबी मिलेगी या फिर नहीं ये थ्रेट है। वाओ संयुक्ता, काश मुझे भी ये सारी बातें पता होती यार। लेकिन इतना सब पता होने के बावजूद नतीजा हाथ में कहाँ है? अपने सपनों को सच्चाई में बदलना बहुत मुश्किल होता है, पर जीना इसी का नाम है। सो बीइंग पॉजिटिव इज द बेस्ट सोल्यूशन। संयुक्ता, भैया क्या है ये? ओपन इट। वॉच, इसी की जरूरत थी। थैंक्स भैया, ये मेरा फेवरेट कलर है। टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग संयुक्ता, और ये गिफ्ट तुम्हें ये याद दिलाएगा। अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी। थैंक यू। ये लो इंटरव्यू लेटर, कल जाकर वहां इंटरव्यू दे दो, ठीक है ना? भैया, समय सबके लिए कीमती होता है।
आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और जॉब करना मेरे लिए टाइम वेस्ट है। मैं कहीं नहीं जाने वाली। मेरी जिंदगी का एक मकसद है और आप अच्छे से जानते हैं वो क्या है। संयुक्ता, हमने तुम्हारा एडमिशन एमबीए में इसलिए नहीं करवाया था कि तुम यहां अपनी मनमानी करती रहो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर नहीं माननी है तो तुम जा सकती हो। फैसला तुम्हें लेना है। Candidate number 1, candidate number 2, candidate number 3. Miss Samyukta, you can go in, please. Excuse me, sir. Hey, Samyukta, what a sweet surprise. Hey. तुम्हें इंटरव्यू की क्या जरूरत है? समझो तुम्हें नौकरी मिल गई। नौकरी चाहिए थी तो मुझसे कहती, मैं तुम्हें उसी वक्त रख लेता। थैंक्स, पर फिर भी मेरा इंटरव्यू जरूर लेना, और अगर मैं इस जॉब के काबिल हूं तो ही मुझे जॉब देना। अपनी काबिलियत से जॉब लेना चाहूंगी। वेल संयुक्ता, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कितनी काबिल हो, इसलिए मैं तुमसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। मैं तुमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं। बाहर 3 मेल कैंडिडेट्स इस जॉब के इंटरव्यू के लिए बैठे हैं, तो उनकी बजाय मैं एक फीमेल कैंडिडेट को क्यों सिलेक्ट करूं? नंबर 1 कि मैं एमबीए ग्रेजुएट हूँ। नर्सरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हमेशा मैं सिर्फ और सिर्फ टॉपर रही हूँ। मतलब टॉपर कोई मेल नहीं था, यानी सक्सेस काबिलियत से मिलती है। दुनिया में ऐसे कई काम हैं जिनके लिए मेल्स को नहीं फीमेल्स को ट्रेन किया जाता है। मल्टीटास्किंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये हर कोई जानता है। औरतें इन सब में माहिर होती हैं। अपने परिवार की ज़रूरतों का कितना ध्यान रखती हैं। एक बच्चे को जन्म देने के लिए औरत कितना दर्द सहती है वो मर्द नहीं सह सकता। साइंस की फील्ड में रिसर्च कहती है कि औरतों की मेंटल स्टेबिलिटी मर्दों से ज़्यादा होती है। बिजनेस के एंगल से भी औरतें जो फाइनेंशियल मॉडल्स बनाती हैं वो मर्द नहीं बना सकते। मैं समय की कीमत जानती हूँ, इसलिए ना अपना टाइम वेस्ट करती हूँ और ना दूसरों का वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर आप मुझे ये जॉब देते हैं तो इस कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉई और बेस्ट परफॉर्मर मुझे ही पाएंगे, ये मेरा दावा है। सो मुझे ये जॉब देना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, मेरे लिए नहीं। वाओ, इलेक्ट्रीफाइंग। यू आर सिलेक्टेड। तुम कल से ही ज्वाइन कर सकती हो। Make calls to all these people and close at least 10 sales by end of the day. Okay? All right? Okay. हेलो। हाय, ये कॉल मैट्रिक्स एडवर्टाइजिंग से है, एक एड सेल के बारे में। ओके। हम आपको बेस्ट रेट्स देते हैं प्रिंट, वेब और डिजिटल मीडियम पर एड्स के लिए। एनी रिक्वायरमेंट्स सर? सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यस। हाँ, ये कॉल मैट्रिक्स एडवर्टाइजिंग से एक एड से। इंटरेस्टेड। ओके, थैंक यू। हेलो। हाय, दिस इज फ्रॉम मैट्रिक्स एडवर्टाइजिंग। संयुक्ता, तुम्हें कस्टमर्स को अटेंड करना चाहिए। देखो, तुम्हें कस्टमर से अच्छे से बात करनी चाहिए। हे संयुक्ता, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। गुड गोइंग। वो जो पूछे उसका जवाब दो। तुम कर लोगी, मुझे पता है। ठीक है, मायूस मत हो। सुनो सितारा, विजयवाड़ा से जो रिश्ता आया है वो लोग आज शाम तक हमसे जवाब चाहते हैं। मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई पूरी की ताकि एक अच्छी नौकरी कर सकूं। तो क्या मैं शादी के चक्कर में नौकरी छोड़ दूं? ये बहुत अच्छा रिश्ता है बेटा, नौकरी इतनी जरूरी नहीं है। बहुत हो गया, अब इंडिया वापस आ जाओ। सितारा, कोई प्रॉब्लम है क्या? इंडिया से मेरी माँ का फोन था। मेरे लिए एक रिश्ता आया है। रिश्ते के आगे उन्हें मेरा जॉब करना पसंद नहीं है।
समझ नहीं आ रहा इस बात को लेकर खुश हूँ या नौकरी जाएगी ये सोचकर अफसोस मनाऊं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जो रिश्ता तुमसे तुम्हारी खुशी ही छीन ले, वो कैसे अच्छा हो सकता है सितारा? अभी तो तुम्हारी शादी तक नहीं हुई है, अभी से इतनी कंडीशंस दे रहे हैं तुम्हें। सोचो शादी के बाद क्या होगा। अपनी माँ की बात बिल्कुल मत सुनो, अपने दिल की बात सुनो। अपनी जिंदगी की ओनर, फाउंडर और सोल प्रोप्राइटर सिर्फ तुम हो। बाय। बाय। दूसरों से ये कहना बहुत आसान है कि अपने मन की सुनो, लेकिन तुम खुद क्या कर रही हो? तुम्हारे मकसद का क्या हुआ? तुम खुद से किया हुआ वादा आखिर कैसे भूल गई? मैं जान गई मुझे बड़े होकर क्या बनना है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि आप कितने महान हो। मैं बड़ी होकर बिजनेस करूंगी। बेटा, तुम जिंदगी में कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हो ये बात इतनी मायने नहीं रखती जितनी ये बात मायने रखती है कि तुम जिंदगी में खुश कितने हो। जिंदगी में कौन कितना दुखी है इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता।